बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शहबाज शरीफ शदीद अपसेट है, शदीद गुस्से में है, कंफ्यूज है और वो इस हुकूमत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके बाद शहबाज शरीफ के भी मामला इदारों के साथ बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं और उसकी वजह बन रहा है नवाज शरीफ। सूरत हाल ये पैदा हुई कि नवाज शरीफ की जिद के ऊपर तारिक फातमी को लगाया गया। और तारिक फातमी आप जानते हैं डॉन लीग्स के बड़े किरदार थे। उनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इवन के आम फौजी वो भी शदीद नाराज था। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, डॉन लीग्स का असल किरदार तो मरियम नवाज थी और मरियम नवाज उस असल किरदार का एक खालिक था। और इस सूरत हाल के अंदर जो कुर्बानी दी गई वो परवेज रशीद के खिलाफ दी गई और उसके बाद तारिक फातमी, ये तो असल में मोहरे थे। लेकिन जो भी सूरत हाल हो उसमें तारिक फातमी का एक मेन किरदार तो था। अब जो मामला सामने आया है उसमें नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पर दबाव डाला कि आपको हर सूरत तारिक फातमी को बनाना है। वो वाटर टेस्ट करना चाह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ है, रोल क्या है। अब इस सूरत हाल में 24 घंटे नहीं हुए उनको कौमी सलामती का मशीर और ये तमाम चीजें और मुआवने खसूसी और कहाँ तक उनको लेकर जाना। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसी वक्त उनको एक ऑर्डर आता है और उसके बाद शहबाज शरीफ को 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना पड़ जाता है। अब आप देखिए कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि नवाज शरीफ इस बात से खुश नहीं है। उनको पासपोर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब वो फिजा देख रहे हैं। इमरान खान का जो प्रेशर इस वक्त बिल्डअप हो रहा है वो पूरी तरह फ्रूट्स देने के लिए तैयार है। देखिए पूरे मुल्क के अंदर जो फिजा इस वक्त कायम हो गई है वो इमरान खान के हक में। तारीख में कभी पाकिस्तान के अंदर इस लेवल की लोगों के अंदर जुनूनियत नहीं आई कि वो ये समझते हैं कि हमारे हक पर डाका डाला गया है और हम पर चोर चक्के लुटेरे बाहर से लाकर मुसल्लत कर दिए गए। अब ये मामला किस तरफ जा सकता है? देखिए सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिएगा, नवाज शरीफ की फितरत के अंदर है कि उसने डंग मारना है। शहबाज शरीफ हमेशा से नवाज शरीफ के बिगड़े मामला तय करवाते थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। माजी के अंदर भी इनकी फौज के साथ जो भी मामला थे वो शहबाज शरीफ ने तय करवाने की बड़ी कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें नवाज शरीफ के अंदर, याद रखिएगा, आज भी फौज के लिए इंतकाम मौजूद है। यानी वो अपनी तकरीरों में जनरल बाजवा का नाम ले चुके, अपनी तकरीरों में ISI चीफ का नाम ले चुके। और अब से नहीं, आप ये देख लें कि वो माजी से, यानी उनको जनरल जिलानी ने जब बनाया था तो उस वक्त इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि नवाज शरीफ के अंदर इंतकाम का जज्बा खत्म नहीं होता। तो तब से लेकर आप ये देखिए, और जरूरी नहीं है कि वो इंतकाम इस तरह लेके किसी शख्स ने उसका नुकसान किया है तो वो उसका नुकसान करे। वो असल में उस शख्स के इदारे का नुकसान करके उससे बदला लेता है। लिहाजा इस सूरत हाल में नवाज शरीफ इस वक्त देख रहे हैं कि पासपोर्ट तो जारी हो गया, मुझे पाकिस्तान आना के लिए मोमेंटम इतना क्रिएट हो रहा है कि इमरान खान पूरी तरह इस वक्त चमक रहे हैं उफक पर। अब शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ऑर्डर दे रहे हैं कि आपने ये काम करना है, रियासती इदारे उनको कह रहे हैं कि ये काम करना है। यानी वो हर उस शख्स को साथ रखना चाहते हैं जो फौज का मुखालिफ हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दौरों पर ले जाना या कुछ करना, ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ की जानिब से जाता है। और नवाज शरीफ की जानिब से आप अंदाजा कर लें कि ऐसे मामला भी हैं जो मरियम डायरेक्टली डील कर रही है। यानी ये जो मुल्क की सूरत हाल है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरफ जा रही है। अब नवाज शरीफ ऐसे इकदाम करवाना चाहते हैं जो पाकिस्तान की फौज, रियासती इदारों के खिलाफ हो, लेकिन शहबाज शरीफ रिलक्टेंट है। अब यहाँ पर असल में वो फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो शहबाज शरीफ अगर नहीं मानते तो नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के थ्रू उनको पैगाम देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं इनके खानदान में बिल्कुल एक है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल अलग है। आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि मरियम नवाज इस वक्त जलसों की तैयारी कर रही हैं क्योंकि उन्होंने मोमेंटम क्रिएट करके अपने आप को ऊपर उठाना है। लिहाजा इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ इस वक्त परेशान है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स नवाज शरीफ की तरफ से आ रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, जब तक नवाज शरीफ इस पार्टी से अलग नहीं हो जाते शहबाज शरीफ अकेले काम नहीं कर सकते। अब आप इमेजिन कर लें कि नवाज शरीफ के साथ मामला तय करने के लिए बिलावल यहाँ से गए हैं कि शहबाज शरीफ से तय नहीं हो रहे थे और वो जाकर उन्होंने बातचीत की कि सदर पाकिस्तान जरदारी को बनाना है। वो कह रहे हैं जी फजल रहमान ने हमें बातचीत की थी, वो कह रहे हैं जी ये मामला तय वजारत खारजा हम लेंगे। यानी पूरी तरह इस मुल्क के अंदर एक अनारकी पाई जाती है। आप इमेजिन कर लें कि आपकी स्क्रीन पर ये पूरी लिस्ट आ रही है
अब कहा जा रहा है जी सोशल मीडिया का दबाव आया है तो इस लिस्ट को जारी करेंगे। लोग देख रहे हैं कि मोहसिन दावड़ फौज को गालियां देता है, वो फौज को दहशतगर्द कहता है और कहता है कि फौज लोग मारती है, हमारे पख्तूनों पर हमला होता है, और वो सरेआम कहता है ये बात। तो मोहसिन दावड़ को आप लेकर जा रहे हैं उम्रे के ऊपर, उसका नाम ईसीएल में था। लोग पूछते हैं इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर गालियां देने वालों को कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन आम शख्स के बारे में ये तासुर है कि वो कुछ कहेगा तो उसको सजा मिलेगी। महमूद खान अचकजई वो जा रहा है, फजलुर रहमान वो जा रहा है, अवैस नूरानी वो जा रहा है, जिसको कोई पूछता नहीं है। ये वो तमाम लोग हैं जो फौज को गालियां देते हैं और प्राइवेट बैठकों में नहीं, सरेआम चौक चौराहों में, मीडिया के सामने, जलसों में वो फौज को दहशतगर्द। फजलुर रहमान ने कहा था कि हम हमले करेंगे फौज के ऊपर, यानी जो हाल अफगान तालिबान ने अमेरिकी फौज का किया हम तुम्हारा करेंगे। और महमूद अचकजई, और आप जानते हैं कि मुल्क से गद्दारी करने की इनकी क्या तारीख है। लोग देख रहे हैं नवाज शरीफ फौज को गालियां निकालने वाला आजाद है, शहबाज शरीफ का भाई आजाद है, ये सारे गद्दार जो मुल्क और वतन फरोश है। इवन के फजलुर रहमान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। अब आप इमेजिन कर लें कि वो शख्स पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जहर उगलने वाला फ्रंट पर आ गया। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है, इदारों को हुआ क्या है। यानी आप अंदाजा कर लें कि अभी तो स्टार्ट है। नवाज शरीफ ने सिर्फ वाटर टेस्ट किया था कि मैं देखूं फौज का रिएक्शन क्या आता है, तारिक फातमी को लगाकर। आपको क्या लगता है कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात नहीं है, यह मामला तय नहीं होंगे? आप देखते जाइए कि सूरत हाल किस लेवल पर आती है। नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल, जो अनारकी, जो मामला पैदा करने जा रहे हैं, वो असल में इतने खतरनाक है कि इदारों के अंदर पसंद नहीं किया जाता। फिर लोग पूछते हैं कि इनको चोर दरवाजे से लाने वाला कौन था, क्यों लेकर आए जब इन्होंने फौज पर हमले करने। देखिए नवाज शरीफ इन सबकी, ये जितने लोग आए इन्होंने फौज को डसना ही डसना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब फौज कमजोर होती है तो जाहिर सी बात है सीपैक भी कमजोर होता है और अमेरिका मजबूत होता है। अब पूरी कौम की नजर इनकी जानिब है। शहबाज शरीफ कुछ और करना चाहते हैं। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे। उनसे ये हुकूमत न चल पा रही है, ना वो चलाना चाहते हैं इस हुकूमत को। आप अंदाजा कर लें कि जो भी सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में पेश आ रही है वो शहबाज शरीफ के कंट्रोल से बाहर है। अब नवाज शरीफ उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि फलाने बंदे को लगा, वो फौज का मुखालिफ है। अब मजीद कई ऐसी डेवलपमेंट्स है। अब आप देखिए कि ख्वाजा आसिफ, उसको पसंद नहीं करते थे इदारे कि ये वजीर दिफा लगे। अब चूंकि वो लगा, वो उसने फौज के खिलाफ कितने बयान दिए, कितनी स्टेटमेंट दी उसने फौज के खिलाफ। उसने कहा कि इन्होंने कभी कोई जंग नहीं जीती, ये बुज़दिल है, ये इंडिया के आगे लेट जाने वाले हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि इस पूरे खेल के अंदर जब वजीर दिफा आपने ख्वाजा आसिफ को लगाया है तो इदारे क्या सोच रहे हैं। ये असल में मामला तब काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर मजीद इनकी लड़ाई होगी और फाइनली शहबाज शरीफ को असम्बलियां डिसॉल्व करना पड़ेंगी। उसके बगैर कोई दूसरा हल नहीं होगा। और ऊपर से इमरान खान का जो प्रेशर इस वक्त पड़ रहा है, उसके बाद जो मामला सामने आ रहे हैं वो क्लियर बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ इस सेटअप से निकलना चाहते हैं। जितनी मर्जी आप बात कर लें, मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, शहबाज शरीफ को वो साइड पर करना चाहते हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अभी उनके पास कोई चारा नहीं है। सबसे पहले अपनी नाअहली खत्म करवाएंगे। अब सारे मामला तो होते ही जा रहे हैं, ऐसा ऐसा नाअहली भी खत्म हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में वो शहबाज शरीफ को कहेंगे कि आप घर जाओ, अगली प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।